बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my channel Learn English with Mohsin. स्टूडेंट, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन के बारे में कि एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इनके लिटरेरी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन से। एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि इंग्लैंड के अंदर दो कबाइल आबाद थे, कैट्स और रोमन्स। इब्तदा के अंदर इंग्लैंड में दो कबीले आबाद थे, एक कबीला कैट्स था और दूसरा रोमन्स थे। ये जो कैट्स थे इन्हें ब्रिटन्स भी कहा जाता था। इब्तदाई तौर पे ये दो कबीले थे। अब यहाँ एक तीसरा कबीला पिक्स कबीला था। ये पिक्स कबीला खाना बदोश कबीला था, जंगजू कबीला था। ये दूसरे कबीलों पे हमला करता था और उनकी चीज़ें उनसे छीन लेता था। तो पिक्स कबीले ने कैट्स और रोमन के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। जब पिक्स ने कैट्स और रोमन के ऊपर हमले शुरू किए तो पहले तो शुरू में कैट्स और रोमन ने मिलकर पिक्स का मुकाबला किया, लेकिन चंद अरसे के बाद जो रोमन्स थे वो पिक्स का मुकाबला करने की सलाहियत खो चुके थे और उन्होंने कैट्स से कहा कि अब हम पिक्स का मुकाबला नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम यहाँ से जा रहे हैं। और रोमन्स वहां से स्कॉटलैंड चले गए। अब पीछे अकेला कबीला कैट्स बच गया, ब्रिटन्स बच गए। अब ये अकेले पिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने नॉर्थ जर्मनी से अपनी मदद के लिए 3 कबीले बुलवाए। वो 3 कबीले कौन से थे? वो 3 कबीले एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये कबीले नॉर्थ जर्मनी से आए, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं आए, इनको कैट्स ने बुलवाया था अपनी मदद के लिए। अब ये 3 कबीले एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ये कैट्स की मदद के लिए पहुंचे। इन्होंने पिक्स को वहां से भगा दिया। पिक्स के साथ इन्होंने लड़ाई की, पिक्स को वहां से भगा दिया और इन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये कबीले अपनी जगह वहां पे मजबूत करते गए और एक वक्त ऐसा आया कि इन कबीलों ने कैट्स को भी वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और राउंड अबाउट 1050 के अंदर एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ये तीनों कबीलों का ब्रिटेन के ऊपर राज था। अब जूट्स भी काफी अर्सा तक इनके साथ नहीं रह सके, ये भी वहां से माइग्रेट हो गए, कहीं और चले गए। तो अब इंग्लैंड के ऊपर ये इब्तदाई 2 कबीले एंगल और सैक्सन्स ये 2 कबीले आबाद थे। एंगल्स लैंड, एंगल्स की जमीन। अब ये एंगल्स लैंड से ये आगे नाम इंग्लैंड पड़ा है। अब ये 2 कबीले एंगल्स और सैक्सन ये 2 कबीले 450 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आए, ब्रिटेन के अंदर आए और तकरीबन 600 साल तक इन कबीलों ने वहां राज किया। एंगल्स और सैक्सन 600 साल तक ब्रिटेन के अंदर रहे और 600 साल तक इन्होंने वहां राज किया, अपनी हुकूमत की। अब बात करते हैं हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क के बारे में कि दोस्तों इनका लिटरेरी वर्क क्या था। इन्होंने दोस्तों लिखना ऐसे नहीं शुरू कर दिया। शुरू में इनका जो लिटरेचर था वो ओरली था, सुनते सुनाते आ रहे थे। इनकी कहानियां, इनकी स्टोरियां, इनके किस्से जो है वो सुनते सुनाते आगे चल रहे थे। इन्होंने रोमन से अल्फाबेट लिए, उसकी मदद से इन्होंने लिखना शुरू किया। अब इनके इब्तदाई तौर पे तकरीबन 400 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलते हैं और 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो इनका लिटरेरी वर्क है वो टुकड़ों में डिवाइड है, वो हमें कंप्लीट नहीं मिलता। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर एक इनका वाहिद वर्क मिलता है जो कंप्लीट है, जिसे बियोवुल्फ कहा जाता है। बियोवुल्फ एक कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। इसके किस्से और कहानियाँ ये सारी लिखी गई हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बियोवुल्फ को इंग्लैंड के नेशनल एपिक भी माना जाता है और इसकी राउंड अबाउट 3128 इसकी लाइन्स हैं
तो ये इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी बेवुल्फ माना जाता है। तो आगे बात करते हैं हम इनके लिटरेरी वर्क के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं एंग्लो सैक्सन के लिटरेरी वर्क के बारे में। एंग्लो सैक्सन का लिटरेरी वर्क के अंदर दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पोइट्री और प्रोस। दो मशहूर जो पोइट थे वो कैडमन और साइनोवुल्फ थे। ये उस वक्त के दो मशहूर पोइट थे। इन्होंने रिलीजियस पोइट्री लिखी। इन्होंने मौत से लेके डेथ तक के सारे हालात, मरने के बाद की अगली ज़िंदगी के बारे में इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर सारे आइडियाज़ दिए। उस वक्त के दो मशहूर प्रोज राइटर जो थे वो एल्फ्रिक और एल्फ्रिड थे। एल्फ्रिड और एल्फ्रिक ये उस वक्त के दो मशहूर प्रोज राइटर थे, लेकिन इनका वर्क कोई इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ और इनका कोई कंप्लीट वर्क हमें नहीं मिलता। 1060 के अंदर जब एंग्लो सैक्सन का जो लास्ट किंग था वो किंग हॉलैंड ये लास्ट किंग था, इसके ऊपर विलियम फर्स्ट ने अपने 7000 सिपाहियों के साथ हमला कर दिया और किंग हार्लोड के साथ विलियम फर्स्ट ने बैटल ऑफ हेस्टिंग लड़ी 1066 में। 1066 में विलियम फर्स्ट ने किंग हार्लोड को शिकस्त देके एंग्लो सैक्सन की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद एंग्लो सैक्सन का खात्मा हो गया और वहां एंग्लो नॉर्मन्स आ गए, जिन्हें हम एंग्लो नॉर्मन्स या जिस पीरियड फिर आगे एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड स्टार्ट हुआ। एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड 1060 से स्टार्ट हुआ। तो मिडल इंग्लिश पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इस पीरियड को हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।